इस वीडियो में अपन जो बैक्टीरियल की जो उसमें फीडिंग यानी कि न्यूट्रिशन पोषण किस प्रकार से लेता है और उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो से आगे का जो भाग है वो इसमें अध्ययन करेंगे। तो बैक्टीरियल फीडिंग यानी कि इसका जो अलग अलग प्रकार से होती है, इसमें डिफरेंट वे हैं इसके अलग अलग। तो सबसे पहले हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, गेट देयर एनर्जी थ्रू कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक कार्बन्स, मोस्ट एब्जॉर्ब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज डिकम्पोजिंग फ्लैश जो होता है। सम ऑफ दीज पैरासाइट बैक्टीरिया किल देयर होस्ट व्हाइल अदर हेल्प देम। यानी कि ये बैक्टीरिया होते हैं किसी से सड़े गले मरे हुए जो पदार्थ हैं उनसे अपना हेटेरोट्रोपिक टाइप के होते हैं वो करते हैं। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो, यानी कि हेटेरोट्रोपिक परपोषी प्रकार ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होंगे, मेक देयर ओन फूड, यानी कि ये अपना स्वयं भोजन बनाएंगे। दो प्रकार के अपन बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और केमोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड केमिकल्स सच एज अमोनिया, नाइट्रोजन, सल्फर एंड अदर। यानी कुछ फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, कुछ केमोसिंथेसिस होंगे जो केमिकल्स जो होते हैं उनकी सहायता से ये अपना भोजन बनाएंगे। चूँकि ये ऑटोट्रोप्स हैं यानी कि ये स्वपोषी प्रकार के हैं। तो हेटेरोट्रोपिक जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, और ऑटोट्रोप्स होते हैं वो अपना भोजन है वो अपने स्वयं का निर्माण करते हैं। बैक्टीरिया दैट यूज फोटोसिंथेसिस और कॉल्ड फोटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स तो हैं ये, लेकिन किसकी, प्रकाश स्वपोषी, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सम टाइप्स ऑफ फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस ऑक्सीजन, these probably played a vital role in creating the oxygen in the earth atmosphere। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको अपन चर्चा कर रहे थे, तो ये जो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है दूसरे जो जीव होते हैं यानी कि पृथ्वी पर जो पर्यावरण है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। अदर सच एज हेलियोबैक्टीरिया डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और कुछ जैसे कि हेलियोबैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन का है वो संश्लेषण या रिलीज नहीं करती है, तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है फोटोसिंथेसिस अपना भोजन जब स्वयं बनेगा। दूज दैट यूज chemosynthesis are known as chemoautotrophs. These bacteria are commonly found in oceans, vents, and in the roots of legumes such as alfalfa, clover, beans, lentils, and peanuts. जो केमोसिंथेसिस हो जाता है केमिकल की सहायता से जो अपना भोजन बनाएंगे, सामान्यतः समुद्र में पाए जाते हैं, और इसी प्रकार के कुछ लेग्यूम की जड़ें हैं उनमें पाई जाएगा। तो फोटोट्रोप्स होते हैं वो तो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे, और उनमें से कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अन्य जो होते हैं प्राणी उनके लिए रेस्पिरेशन के लिए काम में ली जाती है, और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी उससे बढ़ती है। तो ये तो था इनके बैक्टीरियल फीडिंग के बारे में। अब अपन चर्चा करते हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन किस प्रकार से होता है, अपनी स्पीसीज को कैसे बढ़ाते हैं। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है। चर्चा करते हैं हमने इसी का। जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज सिंस दे आर यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय है, एंड डू नॉट हैव ए वेल ऑर्गेनाइज सेल, यानी कि उसके अंदर क्योंकि चूंकि ये प्रोकैरियोटिक है तो एक सुसंगठित कोशिका नहीं होती इनके अंदर। बैक्टीरिया हैव बीन ग्रुप्ड, इनको प्रोकैरियोट्स में रखा गया है। दे डू नॉट शो बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वी विल हैव ए, यानी कि इस टॉपिक में अपन कुछ ब्रीफली स्टडी करते हैं। तो इनमें दूसरे जो प्राणी उनके समान इनमें एक रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया 5 मेथड्स आर ऑब्जर्व्ड। अगर अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो बैक्टीरिया होगा सामान्यतः इसमें सेक्सुअल में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही होगा, जो आनुवंशिक पदार्थ है उनका आदान प्रदान होता है। तो अगर 5 जो मेथड्स हैं वो ऑब्जर्व किए गए इसमें,
सबसे पहला बाइनरी फिशन, रिप्रोडक्शन थ्रू कोनिडिया, बडिंग, एंडोस्पर्म। और अपन देखते हैं जो पांचों प्रकार इनका बारे बारे। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नॉट ऑब्जर्व्ड and that is why sexual reproduction has high significance in the continuation of bacterial species। अपन देखते हैं कि इनके तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जो 3 प्रकार से हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। इनका अपन अलग से विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से होता है इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आनुवंशिक आधार जो पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। सबसे पहले अपन एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में देखते हैं। तो पहला जो मेथड है वो देखते हैं बाइनरी फिशन। इसमें क्या होगा, बाइनरी फिशन में क्या होगा, एक सिंगल बैक्टीरियल सेल क्या होगा, अलग अलग 2 पुत्री कोशिकाओं में टूट जाएगी। फिर वो जो होंगी उन यानी कि डीएनए की मात्रा अलग अलग होके दोनों में रेप्लिकेशन होगा और दोनों में डीएनए की मात्रा अलग अलग हो जाएगी। तो एक जो बैक्टीरियल सेल है वो 2 बन जाएंगी, उनके बीच में एक सेप्टम का निर्माण हो जाएगा। तो एक साधारण सी है यानी कि उसके बीच में खांच बन जाएगी और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा अपन कोनिडिया फॉर्मेशन देखें तो इसमें क्या होगा, फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होते हैं वो करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स सेप्टम इन द apex of the filament। The part bearing the conidia is called the conidiophore and after it is detached यानी कि अलग हो जाता है और एक नई माइसेलियम में ये जाल बनाता है। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन यानी कि वो खंडों में खंडित हो जाता है, जो उसका जो भाग होता है वो अलग अलग खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंडों में एक नया बैक्टीरियल सेल बना लेता है। तो फ्रेगमेंटेशन टाइप में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होगा इसमें। तो 2 प्रकार हो गई इनका, जो बिना जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रहते हैं उनकी बिना सहायता से, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का आनुवंशिक पदार्थों का एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ। तो ये था कोनिडियम फॉर्मेशन। अब अगर अपन तीसरी जो मेथड्स है वो है बडिंग, जिसमें बड्स का निर्माण होगा। इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरियल सेल होगा उसमें एक यानी कि स्वेलिंग आएगी, एक बड का निर्माण करेगी और वो क्या होगा धीरे धीरे उससे अलग हो जाएगी, साइज में बढ़ेगी और कुछ न्यूक्लियस का भाग उसी में चला जाएगा, साइटोप्लाज्म भी उसी में होगा। धीरे धीरे जो फूला हुआ जो भाग है उसको अपन यानी कि आउटग्रोथ जो बाहर निकली उसको कहेंगे अपन बड। और वो जो अपने मदर सेल है यानी कि जो उससे धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी पार्टीशन वॉल्स के द्वारा। पार्टीशन जो वॉल बनती है, दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो कम्स अंडर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। एग्जांपल रोडोमाइक्रोबियम वेनियली टाइप में, ये एक तरह से कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये। तो इसमें बर्ड्स के द्वारा नई स्पीसी यानी जो बैक्टीरियल सेल बन जाएगी। चौथा अपन देखें सिस्ट के रूप में। सिस्ट आर फॉर्म्ड बाय द deposition of additional layers around the mother cell and are the resting structure during unfavorable condition. When conditions are favorable, again the mother cell behave like its normal self again, like a ejectobacter जो होगा उसमें इसी में होगा। यानी कि जो ये एक तरह से अपने आप को जीवित रखने की एक यानी कि जब विपरीत परिस्थितियाँ होंगी तो बैक्टीरिया अपने चारों ओर एक मोटी सेल बना लेगा, आवरण बना लेगा वो। और जब आएंगे जब फेवरेबल कंडीशन तो मदर सेल बिहेव लाइक इट्स नॉर्मल सेल्फ अगेन, पुनः वो अपना उसी प्रकार से पहले वाले के हिसाब से वो काम करने लगती है वो। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।